हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको API 510 का एग्ज़ाम और कोर्स का ओवरव्यू बताऊंगा। इस एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कितने पेपर्स होते हैं, कितना टाइम अलॉटेड होता है, आज के समय कितने API 510 सर्टिफाइड इंस्पेक्टर्स हैं, क्या इसका फीस है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फ्रेंड्स, इसके ठीक पहले मैंने एक और वीडियो API 510 का एक कोर्स ओवरव्यू का अपलोड किया था, बट उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था जो कि मैं इसमें जोड़ूंगा, जैसे क्या क्वालिफिकेशन और क्या एक्सपीरियंस चाहिए इस एग्ज़ाम को देने के लिए, तो वो चीज़ भी मैंने इसमें जोड़ लिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है संदीप आनंद, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मेरा 14+ ईयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस है। और मेरी हॉबी अपना नॉलेज शेयर करना, और मैं अपना नॉलेज अपने वेबसाइट weldingandndt.com के थ्रू शेयर करता हूं। और जो दूसरा मोड है जिससे मैं अपना नॉलेज शेयर करता हूं वो मेरा यूट्यूब चैनल youtube.com/weldingandndt। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद एक ज्वाइन का आइकॉन आता है, उस ज्वाइन के आइकॉन को प्रेस करके आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं और आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल वेल्डिंग एंड एनडीटी। इसके ऊपर आपको बहुत सारे कोर्स, स्टैंडर्ड्स और स्टडी मटेरियल्स ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो आप वहाँ जाके अपलोडेड है, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, API 510 का एग्जाम ओवरव्यू देने के पहले मैं आपको कुछ पॉपुलर API सर्टिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर API सर्टिफिकेशन है वो है API 510। सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट अपीयर होते हैं इसी एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं, API 510, और इसका नाम है प्रेशर वेसल इंस्पेक्टर। तो सबसे पॉपुलर ये API का सर्टिफिकेशन कोर्स है। इसके बाद जो है API 570, API 1169, API 580, API 936, 571, 653 और API 577, ये सब भी इसके बाद पॉपुलैरिटी के हिसाब से है। बट सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा लोग जो एग्जाम देते हैं API 510 का देते हैं। तो अबाउट 510, देखिए API 510 जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो इस एग्ज़ाम को पास करता है, जो सर्टिफाइड हो जाता है, उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनको मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन, रिपेयर और ऑल्टरेशन, प्रेशर वेसल के मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन, रिपेयर और ऑल्टरेशन का नॉलेज होगा। ये एक्सपेक्ट किया जाता है एक API 510 सर्टिफाइड कैंडिडेट से। तो API 510 जो है ये 3 साल के लिए, 3 इयर्स के लिए वैलिड होता है। मतलब अगर आज आप एग्जाम पास करते हो तो आज से 3 साल तक आपका सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाएगा, तो आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। हर 3 साल पे रिन्यू करना पड़ता है। और ये जो कोर्स है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट से एक्रेडिटेड होता है। अब हम सीधे एग्जाम स्ट्रक्चर पे आते हैं। इसके एग्जाम स्ट्रक्चर में बहुतों को कन्फ्यूजन होता है, तो मैं एग्जाम स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। ये जो एग्जाम है पूरे दिन का ही एग्जाम होता है, मतलब पूरा दिन ही लग जाता है। करीब 7.5 आवर्स, 7.5 घंटे का ये एग्जाम होता है। इसके ब्रेकअप भी है। देखिए, मेन पेपर 2 पेपर होते हैं, एक क्लोज्ड बुक और एक ओपन बुक। क्लोज्ड बुक और ओपन बुक मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। पहले टाइम देख लीजिए। 2.75 आवर्स क्लोज्ड बुक के लिए अलॉटेड होता है और 3.75 आवर्स ओपन बुक के लिए अलॉटेड होता है। 3.25 घंटा क्लोज्ड बुक और 3.25 घंटा ओपन बुक। बीच में एक 45 मिनट्स का लंच ब्रेक होता है जिसमें कि आप खाना खा सकते हैं। और एग्जाम शुरू होने के पहले एक शॉर्ट ट्यूटोरियल सेशन होता है। बेसिकली API ने उसमें लिखा नहीं है कि ट्यूटोरियल सेशन किस लिए है, बट ये बहुत ही छोटा ट्यूटोरियल सेशन होता है। मोस्ट प्रोबेबली देखिए, जो एग्जाम होता है कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो आपको उसमें वो बताएंगे कैसे आंसर देना है, कैसे आपको क्वेश्चन पे आगे बढ़ना है, कैसे सबमिट करना है, ये सारी चीज़ें बताएंगे वो उसमें, मुझे जो लगता है। इसके बाद जो एग्जाम का स्ट्रक्चर है, देखिए, हाँ वही मैं क्लोज्ड बुक और ओपन बुक, मैंने जो आपको पहले बताया था, क्लोज्ड बुक के लिए 2.75 आवर्स मिलता है और ओपन बुक के लिए 3.75 आवर्स। जो क्लोज्ड बुक है उसमें आपको कोई कोड, स्टैंडर्ड या रेफरेंस मटेरियल नहीं दिया जाता है। आपको अपने जो नॉलेज, जो आपको याद है, उसके हिसाब से आंसर करना होता है। और जो ओपन बुक है, ओपन बुक में आपको कुछ कोड का पार्ट या कोड या कोई स्टैंडर्ड या कुछ रेफरेंस मटेरियल दिया जाएगा। उस रेफरेंस मटेरियल को देख के उसका इंटरप्रिटेशन करके आपको आंसर लिखना होगा। तो ये क्लोज्ड बुक और ओपन बुक का डिस्क्रिप्शन हो गया। अब देखिए, टोटल 170 क्वेश्चंस होते हैं API 510 के एग्जाम में।
टोटल 170 क्वेश्चन। आउट ऑफ 170 110 जो क्वेश्चन हैं वो क्लोज्ड बुक के होते हैं और 60 क्वेश्चंस ओपन बुक के होते हैं। ये देखिए यहाँ भी मैंने लिखा था क्लोज्ड बुक में 110 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ओपन बुक में 60 क्वेश्चंस। क्लोज्ड बुक में 110 क्वेश्चन और ओपन बुक में 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये दोनों मिला के 170 हो जाएगा। अब यहाँ एक और सबसे बड़ी चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए एपीआई का एग्जाम काफ़ी अलग होता है। जो सीसीप और बीगेस के एग्जाम होते हैं उनसे बहुत ही अलग होता है। काफ़ी उन्होंने कॉन्सेप्ट और काफ़ी उन्होंने इसमें एक तरीके से बोले इनोवेशन रखा इस एग्जाम के लिए। ये जो 170 क्वेश्चन आते हैं, इन टोटल सारे क्वेश्चन जो है स्कोरिंग के लिए नहीं होते हैं। मतलब जो आपका रैंक या पासिंग जो डिसाइड होता है वो 140 क्वेश्चन के आधार पे होता है। 140 क्वेश्चन इस स्कोर के लिए है। बाकी जो 30 क्वेश्चन होते हैं वो प्री टेस्ट क्वेश्चन होते हैं। अब आप सवाल करेंगे प्री टेस्ट क्वेश्चन क्या होता है? तो फ्रेंड्स, एपीआई जो है हमेशा अपने ये क्वेश्चंस को इम्प्रूव करता है, हमेशा नए नए क्वेश्चंस लेके आता है। तो जो एपीआई नए क्वेश्चंस लाता है वो मेन स्कोरिंग क्वेश्चन में डालने की बजाय पहले प्री टेस्ट में डालता है और देखता है कि उसका रिप्लाई कैसे कैंडिडेट्स कर रहे हैं, मतलब उसमें कोई गलती तो नहीं है, या वो उसका डिफ़िकल्टी लेवल चेक करता है। तो ये जो प्री टेस्ट क्वेश्चन होता है ये सिंपली एपीआई बस चेक करने के लिए रखते हैं कि उनका ये क्वेश्चन कैसा है, सो दैट कि आगे के एग्जाम्स में उसको मेन क्वेश्चन में डालेंगे। तो प्री टेस्ट क्वेश्चन जो है बिल्कुल और बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल इन नेचर होता है, जो कि एपीआई एक्सपेरिमेंट के लिए डालता है, उसका डिफ़िकल्टी लेवल और उसका एक्यूरेसी जानने के लिए। ये स्कोरिंग के लिए नहीं होता है, मतलब इससे आपका स्कोर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जो स्कोर के लिए होता है 140 क्वेश्चंस होता है। अब इसमें एक और कैविएट है, वो है कि ये जो प्री टेस्ट क्वेश्चंस है ये कैंडिडेट्स को बताए नहीं जाते हैं कि ये वाले क्वेश्चन प्री टेस्ट है और ये वाले क्वेश्चन मेन स्कोरिंग क्वेश्चंस है। वो कैंडिडेट को बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, वो एपीआई का हिडन रहता है। उन्हीं को पता है कौन सा स्कोरिंग वाला है, कौन सा प्री टेस्ट वाला है, सो दैट कि कैंडिडेट सारे क्वेश्चंस पे उसी हिसाब से आंसर करें, इसलिए ये डिस्क्लोज नहीं करते हैं। अब इसके सिलेबस को देख लीजिए, सिलेबस क्या होता है। तो एपीआई ने एक बहुत ही एक अच्छा टर्म इनोवेट किया है, वो है बॉडी ऑफ नॉलेज। बॉडी ऑफ नॉलेज के अंदर जो है वो आप एपीआई के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बॉडी ऑफ नॉलेज के अंदर उन्होंने पूरा सिलेबस दिया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इनका सिलेबस तो बहुत है, मैंने मेन जो आपके हेडिंग्स है वो सिर्फ उठाए हैं। आप इनके वेबसाइट पे जाके ये पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। और जब मैं एपीआई का वीडियोस करूँगा, प्रिपरेटरी वीडियोस जब शुरू करूँगा, उसमें भी मैं आपको सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सारी चीज़ें बताऊँगा। तो यहाँ तो पहले ब्रॉडली देख लीजिए कि इसमें होता क्या है। तो ब्रॉडली मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन, रिपेयर एंड अल्टरेशन ऑफ प्रेशर वेसल के रिगार्डिंग ये कोर्स होता है। तो यही इनके सिलेबस में होता है। तो इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो देखिए, थिकनेस मेजरमेंट, इंस्पेक्शन इंटरवल्स एंड वेसल इंटीग्रिटी, वेल्डिंग प्रोसीजर एंड क्वालिफिकेशन इवेल्युएशन बेस्ड ऑन एएसएमई, सेक्शन 9 नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल नॉलेज जनरल और प्रैक्टिकल नॉलेज स्पेसिफिक। ये 5 मेन टॉपिक हैं। इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने होंगे। रेफरेंस पब्लिकेशन, एपीआई ने बहुत ही क्लियरली बता दिया आपको कि कौन कौन से पब्लिकेशंस पढ़ने हैं जिनसे कि क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले तो आपको एपीआई 510 कोड तो है ही। इसके बाद ये आरपी जो लिखा हुआ है, एपीआई आरपी 571, आरपी का मतलब होता है रिकमेंडेड प्रैक्टिस। तो आरपी, एपीआई आरपी 571, 572, 576, 577 और 578 आपको पढ़ने इस एग्जाम के लिए। उसके बाद एएसएमई के कुछ कोड पढ़ने, एएसएमई सेक्शन 5, सेक्शन 8, सेक्शन 9। उसके बाद एएसएमई पीसीसी 2। तो ये सारे आपको कोर्स या स्टैंडर्ड्स या रेफरेंस पब्लिकेशंस पढ़ने हैं एपीआई के एग्जाम के लिए। अब यहाँ एक और चीज़ है कि पूरा थॉरोली नहीं पढ़ना है, इससे सेलेक्टेड पोर्शन ही, आइदर सेलेक्टेड, इसमें जो है ना सब में कुछ ना कुछ सेलेक्टेड पोर्शन ही पढ़ना है, जो कि एपीआई ने अपने वेबसाइट पे भी डाल रखा है कि इसमें से आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और मैं जब एपीआई का प्रिपरेटरी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। फ्रेंड्स, इसका एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है एपीआई एग्जाम का या एपीआई प्रिपरेटरी कोर्स जो करते हैं, उसमें कोड और स्टैंडर्ड्स को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, उसका कोड और स्टैंडर्ड्स का इंटरप्रिटेशन का नॉलेज बहुत अच्छा आ जाएगा, खासकर सेक्शन 5, सेक्शन 8 और सेक्शन 9 का।
तो ये सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 5 का आपको इंटरप्रिटेशन बहुत ही ईजी हो जाएगा अगर आप API 510 का प्रिपरेटरी कोर्स करते हैं तो। अब देखिए API 510 का एग्जाम फीस कितना है। तो फ्रेंड्स इसका एग्जाम फीस है $940, जो कि आज के समय में अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट 78,000 रुपीज़ होता है। तो ये तो इसका एग्जाम फीस है। और इसके साथ आप जब जिस ट्यूशन सेंटर से एग्जाम देना चाहेंगे उनका प्रिपरेटरी कोर्स भी करना पड़ता है, ऑप्शनल होता है कई जगह पे, तो वो भी 30 से 35 हज़ार रुपये लेते हैं। तो 78,000 एग्जाम फीस और प्रिपरेटरी कोर्स का आप 30,000 मान लो, ये आपका पड़ेगा, प्लस वहाँ जो आप रहोगे खाओगे उसका आपको एडिशनल करीब 1.5 लाख के आसपास रुपए आपको पड़ जाएंगे। ये जो एग्जाम फीस है नॉन मेंबर के लिए है, तो आप लोग नॉन मेंबर ही कैंडिडेट रहेंगे, जो भी जाएगा वो नॉन मेंबर ही होगा। API मेंबर जो होंगे उनके लिए $730 है फीस, जो कि अप्रोक्सीमेटली 61,000 होता है इंडियन करेंसी में। बट आप जो ये जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे नॉन मेंबर्स वाली कैटेगरी में ही आएंगे, तो आपको इतना फीस देना पड़ेगा। फिर देखिए कितना क्वालिफिकेशन और क्या एक्सपीरियंस चाहिए इस एग्जाम के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इन्होंने डिग्री जो है अमेरिकन टर्म्स में डिफाइन किया है। BS जो डिग्री होता है, बैचलर ऑफ साइंस, ये अमेरिका में होता है। फिर 2 ईयर एसोसिएट डिग्री अमेरिका में होता है। अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से चले तो ये हो गया आपका इंजीनियरिंग डिग्री का। इसके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस, मतलब अगर आपने बीटेक कर रखा है तो आप 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद इसके एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ जो दूसरा ऑप्शन दिया 2 ईयर एसोसिएट डिग्री, तो हमारे यहाँ 2 ईयर एसोसिएट डिग्री तो नहीं होता, हमारे यहाँ 3 ईयर्स का डिप्लोमा होता है। तो यहाँ पे 3 ईयर्स का डिप्लोमा का कुछ मेंशन नहीं है, बट अगर ये दोनों डिग्री देख ले, एक तो 2 ईयर एसोसिएट डिग्री लिख रहा है और एक हाई स्कूल डिप्लोमा। तो हमारा 3 ईयर एसोसिएट डिग्री वाला जो होता है वो डिप्लोमा होता है। तो डिप्लोमा के लिए जो है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और हाँ, एक और चीज़, अगर आपने इंजीनियरिंग नहीं कर रखी है, 10th है, 10+2 है, या आपने कोई दूसरा डिग्री कर रखा है, तो आपके लिए भी है, आप भी API 510 कर सकते हो। मतलब आपने सपोज लो आर्ट्स में आपने एजुकेशन लिया है या आपने बायोलॉजी में लिया है, तो भी आप कर सकते हो, बशर्ते आपको 5 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होगा तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। मतलब आप 10th पास हो, मान लो आप 10th पास हो और आपको 5 साल का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो भी आप इस एग्ज़ाम को लिख सकते हो। तो अब सबसे बड़ी बात है इसका डिफ़िकल्टी लेवल अगर जानना है, तो हम अगर ये जान लें कि कितने लोग एग्ज़ाम पास होते हैं तो हमें उसका डिफ़िकल्टी लेवल पता चल जाएगा। तो API 510 जो एग्ज़ाम है वो 60% से नीचे के लोग ही पास हो पाते हैं। मतलब सपोज करें 100 लोगों ने एग्ज़ाम दिया तो 57 या 58 लोग ही पास होते हैं, बाकी फेल हो जाते हैं। ये जो डेटा है 2020 से जनवरी 2022 तक का है। ऑलमोस्ट 57.5% ही पासिंग रेट है। मतलब 57 से 58 के बीच में जो कैंडिडेट है वही पास हो पाता है। 57.5, मतलब 100 लोग अगर एग्जाम दे रहे हैं तो 57 या 58 लोग ही पास होते हैं। इसके हिसाब से ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे CSWIP और BGS होता है वो जनरली बहुत ही ईजी होता है और बहुत ही सिंपली लोग पास हो जाते हैं, बट ये थोड़ा सा इसमें आपको पढ़ना पड़ता है और इनका जो एग्ज़ाम है वो भी बहुत ट्रिकी होता है और ये हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट हमेशा करते रहते हैं, तो उस हिसाब से पासिंग रेट थोड़ा सा इनका कम है। अब कितने एक्टिव API इंस्पेक्टर्स है वर्ल्ड वाइड, यहाँ देखिए API इंस्पेक्टर मैंने लिखा है, API 510 नहीं लिखा है। मतलब सारे सर्टिफिकेशन किए हुए API से 51, 571 जो भी है, सारे API सर्टिफाइड एक्टिव इंस्पेक्टर जो है USA में सबसे ज़्यादा है, वहाँ है 17,520, 70,520। इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1,141 API इंस्पेक्टर्स हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने पूरा कोर्स का ओवरव्यू दे दिया। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करता हूं कि मैं जो है API 510 का प्रिपरेटरी वीडियोस लाना चाह रहा हूं, प्रिपरेटरी वीडियो कोर्स लाना चाह रहा हूं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे इस काम के लिए इनकरेज कीजिए, आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिए। आप मुझे ज्वाइन करेंगे तो मुझे काम करने में अच्छा लगता है और मैं ज़्यादा मेहनत से काम करता हूँ। तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए और मैं 510 के वीडियोस का प्रिपरेटरी कोर्स जल्दी से जल्दी शुरू करूंगा। और एक डिस्क्लेमर साथ में मैं देता हूं, जैसा कि मैंने CSWIP और BGS में भी आपको बता रखा है कि मैंने कोई भी API का एग्ज़ाम नहीं दिया है।
ये एक डिस्क्लेमर है। तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि बिना एग्जाम दिए हुए आप कैसे तैयारी कराएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो इनपुट है मेरे फ्रेंड से लिया है और मैंने अलग अलग सोर्सेस से मैंने स्टडी मटेरियल लिया है। तो उन स्टडी मटेरियल के बेसिस पे और जो मेरे फ्रेंड्स का जो फीडबैक है उनके बेसिस पे मैं ये प्रिपरेटरी कोर्स तैयार करूँगा। साथ ही कई लोग मेरे से कहते हैं कि वो थोड़ा पुअर हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, तो वीडियोस को फ्री किया जाए। तो फ्रेंड्स, जो पुअर्स है या इकोनॉमिकली वीक है उनके लिए जो भी वीडियोस है वो सारे फ्री हैं। मैंने सिर्फ सर्टिफिकेशन वाले जो वीडियोस हैं जैसे सी स्वीप, बी गैस और ये जो API 510 करूँगा या NDT के, इन सबको मैंने मेंबर्स के लिए रखा है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ये जो कोर्सेस है जैसे मैंने आपको बताया API 510, इसमें कम से कम आपको 1.5 लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा। अगर आप 1.5 लाख रुपए बेयर कर सकते हैं तो आप 159 रुपीज़ पर मंथ भी इजीली बेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सर्टिफिकेशन वीडियोस है उन्हीं को सिर्फ मैंने मेंबरशिप में रखा है, बाकी सारे वीडियोस मेरे फ्री हैं। मोस्ट ऑफ द वीडियोस मेरे फ्री हैं, सिर्फ सर्टिफिकेशन वाले वीडियोस पेड हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप मुझे जो है सपोर्ट करेंगे और मेरे चैनल को ज्वाइन करेंगे सो दैट कि मुझे थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।